तो देखो बेटा, आज हम लोग सीख रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब तो जानते होगे, वर्ग। स्क्वायर जिसे कहते हैं वर्ग, ठीक है। और एक समझ रहे हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं वर्ग मूल। क्या कहते हैं? वर्ग मूल। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमें इतना तो समझ में आया, पहले स्क्वायर सीखेंगे फिर क्यूब सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्यूब। सारे क्यूब सीखेंगे जिसमें 3 पावर होता है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 पावर, जिसकी डिग्री कितनी हो बेटा? डिग्री कितनी हो? डिग्री हो 2, ठीक है। वर्गमूल का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितना हो। यहाँ पे डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1/2। कितनी हो जाएगी बेटा? 1/2। अच्छा, मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले स्क्वायर की बात कर रहा हूं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर। पढ़ा है ना? ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। दरअसल ये फार्मूला ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, बाद में आता है b स्क्वायर, ठीक है। तो आज हम लोग इसी फार्मूले के हिसाब से सीख रहे हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ आपसे कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, आप तुरंत बोलोगे 81 होता है। आराम से बता दोगे, कोई बात नहीं। इसी को मैं बोल दूं कि आप 12 का स्क्वायर बताओ, यदि आपको याद है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट बता दोगे। नहीं याद है तो क्या करेंगे? अब मान लो आपको नहीं पता है, मान लेते नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, इसके 2 नंबर हैं। मैं आज आपको सिखाऊंगा 1 से लेकर के 99 तक। कहाँ तक? 1 से लेकर 99 तक। हाँ बता देना। हाँ स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके 2 नंबर हैं, पीछे 2 है और इसमें यूनिट डिजिट पे 2 है और टेंस पे आपका 1 है। तो पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 लिख दिया आपने। कोई आपका रिमाइंडर बचा? कोई कैरी बचा? नहीं बचा, कोई बात नहीं। अब इस 2 का 1 के साथ इंटू कराओ, 2 आएगा। उसमें 2 से अपने मन से करा दो, 4 लिख दो। कोई कैरी बचा? नहीं बचा। अब 1 का स्क्वायर कराओ, क्या आ जाएगा? 1 आएगा। तो इसका होता है 1 आ गया। अब करना क्या है, लास्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी का स्क्वायर करना है। क्या निकालना बेटा? ए बी का स्क्वायर। तो फार्मूला देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा? बी स्क्वायर। यदि यहाँ से कोई कैरी मिलेगा फिर लिखेंगे, आप क्या लिखोगे? 2 × ए बी। यहाँ की कैरी भी इसमें ऐड हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी? कैरी प्लस हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कैरी भी इसमें ऐड हो जाएगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ए स्क्वायर, और यहाँ भी क्या प्लस हो जाएगी? कैरी प्लस हो जाएगी। तो हमारा ये फार्मूला बनता है, समझ में आया? पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर, फिर इन दोनों नंबरों का मल्टीपल कराएंगे और उसमें 2 से अपने मन से मल्टीपल कर देंगे, 2 से अपने मन से, और फिर ये फर्स्ट नंबर का मल्टीपल। जैसे मैं लिख देता हूँ 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 36 की 6। कैरी कितना आएगा? 3। अब 6 का 1 में इंटू कराओगे कितना हो जाएगा? 6 × 1 = 6, और 2 से मल्टीपल कराओ। हाँ अपने मन से देखो, मैंने ये बोला फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीपल कराया, 6 × 1 = 6, और 2 से खुद मल्टीपल करा 12 में 3 कैरी जोड़ देंगे, कितना होगा? 15। कैरी कितना बचा बेटा? 1 बचा। अब 1 का स्क्वायर कराओगे कितना होगा? 1, और 1 में कैरी वाला 1 नहीं, कैरी वाला 1, 256 आ जाएगा बेटा। आया समझ में? एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक और लिया, एक क्या ले लिया बेटा? मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 32 का स्क्वायर। किसका बेटा? 32 का। आराम से बोलना है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4। कोई कैरी बचा? नहीं बचा। मान लो आपका कैरी बचा 0। फिर आप इन दोनों का मल्टीपल कराओगे, 3 × 2 = 6, और 2 से खुद मल्टीपल कराओगे 12 की कितना आ जाएगा? 2। कैरी कितना आएगा बेटा? 1। अब 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9, और 9 में कैरी जोड़ देंगे 10, तो आ जाएगा 10 24। आया समझ में? आया। अब आप लोग बताएंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 56। क्या लिख दे रहा हूँ बेटा?
56। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताइए? 6 का स्क्वायर कराएंगे 36 की 6, कैरी कितना आएगा 3, कैरी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा 30 में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 60 में 3 प्लस कर देंगे 63, कैरी कितना आएगा बेटा 6। अब 5 का मल्टीपल 5 में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में 6 कैरी जोड़ देंगे 31, तो आपका ये आ गया स्क्वायर। आ गया समझ में? स्क्वायर निकाल पाओगे? अब निकाल पाओगे ना? इसे नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो एक दो एग्जांपल और बता रहे हैं, ठीक है? इसे नोट करना है बेटा। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर के बारे में पहले देख लेते हैं। स्क्वायर आज हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेके 1 to 99 तक का स्क्वायर आज सीख जाएंगे, और इसके बाद तुम स्क्वायर नहीं भूलने वाले हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, नहीं भूलोगे। अकॉर्डिंग टू रूल हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना बेटा? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आज हम इसी रूल का यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जैसे मैं ले लेता हूँ एक नंबर, जैसे इसे थोड़ा सा और देखें। जैसे हम बोलें कि ये लिखा है 56, लिखा है 56, आप इसे 56 पढ़ोगे। अब हम a प्लस बी में कन्वर्ट करें तो इसे लिखेंगे 5 इंटू 10 प्लस 6, तो इसे लिख सकते हैं 50 प्लस 6 बराबर 56। होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज होता है, इसे कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं बेटा? यूनिट। और इसे कहते हैं टेंस डिजिट, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में। यहाँ से मैं आपसे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा है आपका 15 लिखा है। क्या लिखा बेटा? 15। आज हमें इसका निकालना है स्क्वायर। क्या निकालना है? स्क्वायर। तो रूल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रुक जाना, इसे देख लो। a प्लस ए बी का हमें क्या निकालना बेटा? स्क्वायर निकालना। क्या निकालना है? स्क्वायर। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर करोगे, फिर आप करोगे 2ab करोगे, और फिर आप टेंस डिजिट का स्क्वायर करोगे। और ये सारे का सारे नंबर में क्या होता है? यहाँ से जो कैरी बचे वो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ से जो कैरी बचे वो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है? और जो भी आंसर आएगा वो a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। क्या बताया बेटा? यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे, 2ab करेंगे, और यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे। जो b स्क्वायर से कैरी आएगा वो किसके साथ प्लस होगा? ab के साथ, 2ab के साथ। जो 2ab का कैरी आएगा वो a स्क्वायर के साथ प्लस होगा, और जो भी संख्या बनेगी, जो भी नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा? a प्लस ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्या ले लिया बेटा? 15। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 5 है बेटा। फिर क्या लिखोगे? 2 इंटू ए इंटू बी, लिख दिया मैंने 2ab। फिर क्या लिखोगे? a का स्क्वायर। क्या लिखोगे बेटा? a का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? 25 बनेगा। ये क्या बनेगा? 10, 5 टू 10, और ये क्या बनेगा? 1। तो हमने बोला यहाँ से केवल हम एक डिजिट लेंगे, तो यहाँ से लेंगे 5, ये 2 कैरी आएगा जिसमें ऐड हो जाएगा 12 का 2 कैरी बचा 1, जो कैरी आएगा वो यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 to 5। थोड़ा सा समझ में आया? नहीं आया? तो अब एक और देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 17। क्या लिख दिया बेटा? 17। आपको क्या करना है? 7 का स्क्वायर कराना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 का हमने यहाँ पे लिख दिया 9, और कैरी आ गया 4। आ गया बेटा कैरी 4। तो अब हम कराएंगे इन दोनों का मल्टीपल। कितना हो गया? 7 बन गया 7, और 2 से और मल्टीपल करा दो 14 में 4 कैरी जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 18 कैरी आ जाएगा 1। अब बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, और 1 में ये वाला कैरी वाला 1 प्लस कर देंगे, हो जाएगा 2। तो 289 किसका स्क्वायर हो गया? 17 का। आ गया समझ में? आ गया। एक और देखो, जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैंने 67। क्या लिख दिया बेटा? 67। तो अब 67 में पहले तुम्हें किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? 7 का। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 का 9, कैरी कितना आ जाएगा बेटा? 4। फिर दोनों इन दोनों का क्या करा दो? प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? 6 7 जा 42,
और 42 में 2 से और मल्टीपल कराना पड़ेगा तो हो जाएगा 84, और 84 में क्या प्लस कर देंगे 4 तो हो जाएगा 88, कैरी कितना आ जाएगा बेटा 8। अब 6 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 36, और 36 में क्या प्लस कर देंगे 8, 36 में 8 प्लस करेंगे तो 44, तो ये आ जाएगा आपका 40, तो ये आंसर आ गया आपका किसका 67। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया, ये वाला कम आया, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। रुको, अब मैं लिख देता हूँ 72 का स्क्वायर किया बेटा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का 2 में इंटू कराओ क्या होता है 4, तो मैं क्या लिख देता हूँ 4, कोई कैरी बचा 0 कैरी बचा। अब 7 का 2 में इंटू कराओ कितना बनेगा 14 का 2 में और अपने मन से मल्टीपल करा दो, 14 2 जा 28। अब आपके पास कैरी क्या था 0 था, प्लस नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा 28 का 8, कैरी कितना आ जाएगा बेटा 2। अब 7 का स्क्वायर कराओ कितना होता है 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, क्या होता है बेटा 49, और 49 में कितना प्लस कर देंगे 2 तो हो जाएगा 51, 49 में 2 प्लस करेंगे तो 51। आया समझ में आया? चलिए, तो अब एक और देख लो, आप लोग बताएंगे, आप बताएंगे आप, ठीक है, तीनों लोगों से पूछ रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 83। चलिए बताइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, कैरी कुछ आएगा नहीं आएगा 0 कैरी। अब इन दोनों का कितना होगा 24 का 2 में और मल्टीपल करा देंगे तो 48, कोई कैरी था नहीं था तो 48 का 8, कैरी कितना आ जाएगा बेटा 4। अब 8 का स्क्वायर कराएंगे तो क्या मिलेगा 64, और 64 में 4 प्लस कर देंगे तो 68। आया समझ में? हाँ, अब ये लिख दिया मैंने 93, बताइए हाँ 3 का स्क्वायर कैरी 0, हाँ 27 में कितने का मल्टीपल कराएंगे 27 में कितने से मल्टीपल कराएंगे 9 27 2 से मल्टीपल कराएंगे तो कितना हो जाएगा 54 का 4, कैरी कितना आएगा बेटा 5। अब 9 का 9 में मल्टीपल करेंगे 81 में 5 प्लस करेंगे, बताइए कोई दिक्कत आगे? अब आप बताइए, ठीक है। आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं सिंपल से पूछ रहे हैं परेशान, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 46। चलिए, इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर 36 का 6, कैरी कितना आएगा बेटा 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों का मल्टीपल कराना पड़ेगा, तो 6 4 जा 24, और 24 में 2 से मल्टीपल करा देंगे 24 में 2 से मल्टीपल करा देंगे तो 48 में 3 जोड़ देंगे तो 51, कैरी कितना आ जाएगा बेटा 5। अब हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 21। ठीक है, तो ये जो आंसर मिला ये किसका होगा 46 का स्क्वायर। आ गया समझ में? तो ये आप लोग नोट करना है तो कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग क्या सीख रहे हैं स्क्वायर रूल। अब स्क्वायर रूल हम लोग सीखेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर आप बोलोगे 1 होता है, मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 4 होता है, मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 9 होता है, मैं बोलूँ 4 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 16 होता है, मैं बोलूँ 5 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 25, 6 का स्क्वायर बेटा होता है 36, और 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 1 to 1, लेकिन हमें जरूरत है 9 तक।
कहाँ तक की बेटा? 9 तक की। थोड़ी सी समझने की क्या बात है कि 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आता और 9 के में भी यूनिट डिजिट 1 आता। देखो लास्ट वाला डिजिट 1 किस में मिल रहा है? 9 में भी मिल रहा है और 1 में भी मिल रहा है। तो दो चीजें समझ में आ गई कि जिसके लास्ट में 1 होगा उसमें या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, जिस भी नंबर के लास्ट में 1 दिखेगा मैं समझाऊंगा, परेशान नहीं हो बस। तो जैसे जिसके लास्ट में 4 मिलेगा, जिस नंबर के लास्ट में क्या मिलेगा बेटा? 4, तो वो संख्या या तो 2 वाली होगी या तो 8 वाली होगी। ठीक है, जिसके लास्ट में 9 मिलेगा वो 9 की 6 की होगी या तो 3 की होगी, सॉरी 7 की होगी या तो 3 की होगी। और जिसके लास्ट में 6 मिलेगा वो 4 वाली या 6 की होगी और 5 वाला सिंगल है। जिसके लास्ट में 5 होगी वो हमारा उसके वो नंबर का जो संख्या होगी वो 5 में ही आएगी। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने ये बोला कि जिसके यूनिट डिजिट में 1 है वो 9 या 1 में आएगी, जिसके 4 है। तो अब यहाँ से एक चीज समझ में आई कि जो यूनिट डिजिट के नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? जो यूनिट डिजिट के नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं बेटा? वो आ रहे हैं आपके 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, और वो भी कितने 0 आना चाहिए? 2 0, 1 0 नहीं होता है। कितना होता है बेटा? 2 0 आना चाहिए। लगातार 2 0 आएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि ये किसी भी संख्या का प्रॉपर स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, और 1 मिल जाता है तो भी प्रॉपर स्क्वायर हो जाएगी। 4 मिलेगा या 9 मिलेगा या 6 मिलेगा या 5 मिलेगा। बताओ इसके अलावा कोई नंबर आपको स्क्वायर करने पे मिल रहा है? इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, आपका 7 आ जाए आपका, और 2 3 8 आ जाए, तो ऐसे नंबरों का हम लोग स्क्वायर नहीं निकाल सकते, वो प्रॉपर स्क्वायर नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये समझ में, पहला पॉइंट आपको क्या समझ में है? मैंने बोला कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में यूनिट डिजिट में या तो आपको डबल 0 दिखे, या दिखे बेटा डबल 0 दिखे, या तो आपको 1 दिखे, या आपको 4 दिखे, या आपको 9 दिखे, या आपको 6 दिखे, या आपको 5 दिखे, तो उन संख्याओं का में भी प्रॉपर स्क्वायर निकाल सकते हैं। में भी जरूरी नहीं कि निकल आए, क्योंकि आगे वाली संख्याओं पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसी संख्याओं का हम लोग प्रॉपर स्क्वायर निकाल पाएंगे, स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। सॉरी, प्रॉपर स्क्वायर नहीं, ये किसी संख्या का प्रॉपर स्क्वायर हो सकती है। जिन संख्याओं के लास्ट में 5 6 9 1 या 4 दिखता है वो किसी भी संख्या का प्रॉपर स्क्वायर हो सकती हैं, या उन संख्याओं का हम लोग प्रॉपर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अच्छा, जिन संख्याओं के लास्ट में 2 दिखे या 3 दिखे या आपका 7 दिखे या आपका 8 दिखे, और कोई संख्या बची नहीं बची, तो ऐसी संख्याओं का हम लोग प्रॉपर स्क्वायर, ये किसी भी संख्याओं का प्रॉपर स्क्वायर नहीं होती, या ऐसी संख्याओं का प्रॉपर स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकालते। ये चीज समझ में आया कि जिनके संख्याओं के लास्ट में 8 दिखे तो आप कहोगे इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। अब सेकंड बात आती है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग किसी संख्या का क्या निकालोगे? स्क्वायर निकालोगे। कोई भी संख्या में ले लेता हूँ, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? सॉरी, स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? एक नंबर में ले ले रहा हूँ 225, कितना ले लिया बेटा? 225। अब हमें क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब इसमें कितनी पावर लगाना? 1/2 या स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं भैया कि सबसे पहले पेयर बनाते हैं। कितने कितने के पेयर बनाते हैं बेटा? 2-2 नंबरों के। कितने कितने नंबरों के? पीछे से बनाएंगे 2 नंबर के एक पेयर बने, फिर आगे 2 नंबर का बन रहा है तो अच्छी बात, नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ दें। पीछे से मैं 2 नंबर का पेयर बना दूँ। अब हमें ये देखना है कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या है। आप बोलोगे भैया 5 है, और 5 है तो 5 का स्क्वायर प्रॉपर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जिनके संख्याओं के लास्ट में 5 होता है उसका प्रॉपर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यानी कि इसका निकाल सकते हैं। देखते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आता है तो आप बोलोगे 5 के लास्ट 5 का स्क्वायर कराएंगे तो ही 5 मिलता है। तो इसका मतलब इससे हमें इतना पता चल गया कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। अब वो संख्या कौन सी अभी नहीं पता है, लेकिन इतना पता चल गया कि यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारा 5 होगा भैया। फिर से समझाएं, मैंने बोला लास्ट वाली नंबर देखी आपने बोला 5 किसके स्क्वायर में आता है? 5 में, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका 5 होगा। अब मैं देख रहा हूँ 02
किसके स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे 1 और 4 के बीच में 0 2 होगा कि नहीं होगा? 1 और 2 के बीच में 0 2 होगा कि नहीं? जो 2 है वो 1 और 4 के बीच में होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। अब बोलेंगे कि 1 के ज्यादा पास है या 4 के ज्यादा पास है? 1 के ज्यादा पास है, तो यहाँ से हमें कौन सी संख्या लिखनी है? हमेशा छोटी वाली। कौन सी लिखनी बेटा? छोटी वाली। तो यहाँ से मैंने लिख दिया आपका 1। क्या लिख दिया बेटा? 1। तो आपका क्या आ गया? आ गया समझ में? तो ये 15 का स्क्वायर करने पे 1 3 6। सबसे पहले देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 6 है। तो मैंने बोला था कौन कौन से नंबर बोले थे? 0 मिले, 00 या 1 मिले या 5 मिले या आपका 4 मिले या आपका 6 मिले या आपका 9 मिले। तो इनका हम लोग प्रॉपर स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो अब मैंने बात कर दी है कि लास्ट में 6 है तो इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले पेयर बना लो। बना लिए पेयर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 6। 6 के किसके लास्ट में आता है? 4 और 6 के। तो इसके जो यूनिट डिजिट होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। दो तो पॉइंट आ गए। आंसर में देख लोगे 6 है जिसमें या 4 है, वही वाले सही हो सकते हैं, बाकी गलत हो सकते हैं। अब देखो ये 31 है, वो बेटा किन दो नंबरों के बीच में होगा? इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा? बताओ 25 और 31 के बीच में होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हमेशा तुम्हें कौन सी डिजिट लेना? छोटी वाली। तो पहली डिजिट तो आपकी फिक्स हो गई कि 5 आएगी। कि कौन सी लेना बेटा? स्मॉलेस्ट। ये 31 के पहले क्या? 25 किसका है? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली नंबर लेना जो स्क्वायर लिखा है, ये नहीं लेना। नहीं, ये नहीं ले सकते। अभी रुको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से हमेशा हमने भी यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट ली थी, तो यहाँ से हमेशा छोटी वाली डिजिट लेना, हमेशा छोटी वाली। जिन दोनों नंबरों के बीच में आए, ये जो पहले वाला नंबर है, जो पहले वाला पेयर, वो किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 5 और 6 के आ रहा है, तो यहाँ से तुम्हें 5 लेना है। क्या लेना बेटा? 5 लेना, छोटी वाली संख्या लेना। अब चेक करो कि जो 31 है वो किसके नियर अबाउट है, किसके ज्यादा पास है? बताओ जल्दी से। किसके? 31 के पास है या 36 के पास है? हैं? 31 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें 4 माइनस करेंगे 5 माइनस, तो इसके ज्यादा पास है किसके? 36 के। तो बड़ी वाली संख्या के पास है, तो यहाँ से लेना कुछ नहीं है, बस इतना समझ में आ गया कि बड़ी वाली संख्या के पास है। आ गया? तो यहाँ से बड़ी संख्या कौन सी है? आ गया? तो जो संख्या के पास हो। फिर से एक बात देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? पेयर बना लेना है। बना लिया। फिर चेक करो 6 किसके लास्ट में आता? 4 या 6 के। तो आपने 4 और 6 लिख दिया। अभी ये कंफर्म नहीं 4 आएगा कि 6 आएगा। अब देखो ये जो 31 है वो किसके किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से कौन सी लिखोगे? स्मॉलेस्ट। तो पहले जो आपकी 10th डिजिट है वो तो फिक्स हो गई कि 5 आएगा। अब जो 31, इसी को चेक करना है किसके नियर अबाउट है? 25 के या 36 के? 36 के ना, तो बड़ी वाली संख्या के नियर अबाउट है, तो यहाँ से बड़ी वाली संख्या लेना। ठीक है? सेम यहाँ भी हमने पेयर बना लिए। 1 किस में आता है? 1 में या 9 में? यही आता है ना? फिक्स है। अब ये 24 है, 24 किसके बीच में आएगा? 25 और 16 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे 16 किसका है? 4 का है। तो 4 और 5 के बीच में क्या आएगा? 24 आएगा। तो यहाँ से क्या लेंगे बेटा? स्मॉलेस्ट वाला। तो 4 आपका फिक्स हो गया। ये जो यूनिट डिजिट पे आएगा वो 10th डिजिट पे आएगा वो आपका 4 हो गया। अब चेक करो ये 24 किसके नियर अबाउट है? इन दोनों में किसके नियर अबाउट है? 24 25 के ज्यादा पास है या 16 के ज्यादा पास है? 25 के पास है ना, तो यहाँ भी बड़ी संख्या के पास है। 24 किसके पास है बेटा? ग्रेटेस्ट नंबर के पास है। तो यहाँ से हमें कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी? वहां से कुछ नहीं लेना, यहाँ से लेनी बड़ी संख्या क्या है? 9। आया समझ? अच्छा देखिए ये और मैं बता दूं, पेयर बना लिए। 9 किसके लास्ट में आता है? 3 और 7 के आता है, तो मैं यहाँ पे 3 या 7 लिख सकता हूँ। अब ये देखो 30 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से कौन सी पहले लिख देना? छोटी वाली। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है। ये या तो 33 का स्क्वायर है या 37 का स्क्वायर, ये तो फिक्स हो गया। या तो 33 का होगा या तो 37 का होगा। अब रियल में किसका है वो मैं चेक करता हूँ। तो 13 आप यहाँ पे लिख लो, ये लिख दिया 13।
अब चेक करो ये 16 के ज्यादा पास है या 9 के ज्यादा पास है? 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 4, 13 मिलेगा। और 16 में कितना माइनस करना पड़ेगा? 3। तो किसके ज्यादा पास हुआ? 16। तो यहाँ से अब कुछ नहीं लेना है, यहाँ से कुछ भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे आए हो, बड़ी संख्या के पास था तो बड़ी संख्या क्या है बेटा? अब आया समझ में? आ गया ना? अब ये और आगे तो सबसे पहले पेयर बना लिया आपने, पेयर बना लिया। अब क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे 4, बताओ किसके लास्ट में आता 4? तो या तो इसके लास्ट यूनिट डिजिट 2 होगा या तो 8 होगा। 6 हो गया। अब ये क्या बचा? 23। कैसे चेक करेंगे आप? तो कौन सा डिजिट लेंगे? 4 लेंगे। चलिए मैंने ये 4 ले लिया। अब किसके नियर अबाउट है? 23, 25। तो यहाँ से बड़ी वाली संख्या क्यों? 16 है ना, है बड़ी वाली के। तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। 8। वेरी गुड। वहां से कुछ नहीं लेना है, यहाँ से बड़ी संख्या लेना है। ठीक है। अच्छा फिर से मैं देखता हूँ। सबसे पहले ये 4 देखा आपने, तो इसके यूनिट डिजिट में 2 होगा या तो 8 होगा? फिक्स है, सही है। अब बेटा मैंने देखा कि जो 23 है वो किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है? 5 और 4 के स्क्वायर के। तो यहाँ से तुम्हें 4 लेना है, छोटी वाला लेना है। फिक्स हो गया 4, तो फिक्स हो गया। अब ये इस 2 और 8 में से क्या आएगा ये नहीं पता, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। आएगा तो कोई एक ही नंबर। अब मैं चेक करता हूँ ये किसके नियर अबाउट है? 23। 23 जो है 25 में से 2 माइनस करेंगे 23, और 16 में कितना प्लस करना पड़ेगा? 16 में कितना प्लस करना पड़ेगा? लगभग 7। तो 7 तो जो नियर अबाउट किसके? 25 के। तो यहाँ बड़ी संख्या के नियर अबाउट है, तो वहाँ से कुछ नहीं देखना है। इन दोनों में बताओ बड़ी कौन सी है? 8 है ना, तभी तो 8 लिखा। अब आ गया समझ में? अब आ गया तुम्हारा नंबर, आपका नंबर। हाँ बताओ। 61 देखा हमने, तो 1 देखना है। 1 किसके नियर, कौन कौन से लास्ट में आता है? 1 और 9 में। तो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। फिक्स हो गया। अब हमें देखना है 47 बिल्कुल सही। 47। तो यहाँ से कौन सी संख्या लेनी पड़ती है? पहले तो 7 बड़ी नंबर है, पहले तो मैं यहाँ पे रखा, इन दोनों के बीच में आ रहा, तो पहले तो छोटी लेना ही है। तो फिक्स है, 6 ले लिया। अब इसमें से चेक करने के लिए अब इसे चेक करते हैं। इन दोनों नंबरों को रखने के लिए यहाँ पे चेक करो तो बड़ी संख्या के पास है, तो यहाँ से बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? अब आया समझ में? आ गया कि नहीं आया? अब देखो बेटा आपका नंबर आता है। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले पेयर बनाओगे। पेयर में 2 के पेयर बना लिए। अब जो 9 आपको दिख रहा है, 9 केवल 9 देखना है। 9 किस में आता है? 7 और 3 और 7। वेरी गुड। अब ये 48 आप देखोगे इन किस कहाँ पे होगा? 48 यही होगा कि नहीं होगा? 48 यही होगा कि नहीं होगा बताइए आप? 48 अब यहाँ से नहीं, पहले 48 आपने रखा किन दो नंबरों के बीच में? 6 और 7। तो यहाँ से पहले छोटी वाली लिखो। छोटी वाली तो फिक्स है, लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर। 6 मैंने लिख दिया। अब चेक करो किसके ज्यादा पास है? 49 के। तो बड़ी संख्या के, तो वहाँ से कुछ नहीं लेना है, अब यहाँ से लेना है। आया समझ में कि नहीं? अभी एक और है ना, ये फिर से हमने पेयर बनाए। पेयर बनाया तो 9 किसके लास्ट में आता है? 3 के और 7 के। तो यहाँ तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ओके। अब हमें 86 कहाँ पे होगा बेटा, जरा बताओगे हमें? 86 किन दोनों? यहाँ पे होगा कि 86 यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? 86 यहाँ पे कहीं होगा कि नहीं होगा? अब बताओ बेटा कि जो 86 है किन दो नंबरों के बीच में? 9 और 10। तो यहाँ से स्मॉल वाला तो पहले ले ही लेना है आपको, ले लिया। अब चेक करो, बाद में चेक करो। अब चेक करो किसके नियर अबाउट है? छोटी वाली संख्या की नियर अबाउट है। तो यहाँ से क्या आएगा? छोटी वाली, जो कि छोटे में आता है 8 के बगल में 5 प्लस करेंगे तो
ये बताओ 80 तुम्हारे पास 81 रुपीज हैं, तुम्हें 86 करना है तो कितना करना पड़ेगा +5। और बाई चांस तुम्हें 86 है, तुम्हें क्या करना है 100 बनाना है, तो तुम्हें चाहिए 14। तो ज्यादा किस में जोड़ रहे हैं 100 में ज्यादा नहीं, हमें पास वाला देखना है 81। पास में कौन है स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटी। ऊपर वाले के पास हो तो यहाँ से छोटी वाला लिख देना, नीचे वाले के पास हो तो यहाँ से बड़ी वाला लिख देना। अब समझ में आया, ऊपर वाले के पास है तो छोटी और नीचे वाले के पास है तो बड़ी। अब आ गया समझ में। अब इसे नोट डाउन क्या पढ़ेंगे बेटा क्यूब रूट, ठीक है। अब क्यूब रूट में हमें क्या देखना है कि जैसे किसी भी संख्या का हमें निकालना है क्यूब रूट, तो हमें 1 से 10 तक अभी हम लोगों ने स्क्वायर सीखे थे ना, तो 1 से 10 तक के हमें क्या सीखना पड़ेगा क्यूब सीखना पड़ेगा। तो बेटा 1 का क्यूब क्या होता है बताओगे आप मुझे? 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। बेटा सबसे पहले एक चीज समझो, आपको ये कंफ्यूजन है क्यूब कैसे, या तो मैं बोलूं 3 का क्यूब तो आप समझोगे 3 को 3 टाइम मल्टीपल करा दिया गया, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तभी तो मैंने लिखा है 3 का क्यूब 27। और जैसे मैं बोलूं 2 का क्यूब तो इसका मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीपल कराया गया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये होता है, ठीक है। और स्क्वायर रूट में, स्क्वायर में क्या होता है कि हमें उसका 2 बार मल्टीपल कराना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट, इसकी जो पावर होती है डिग्री होती है वो क्या होती है बेटा, इसकी डिग्री जो होती है 1/3, डिग्री क्या होती है 1/3, किसी भी नंबर की पावर 1/3 लगा देंगे तो उसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अब देखो बेटा मैं बोलूँ 5 का क्यूब क्या होता है तो आप बोलोगे 1 2 5। मैं बोलूँ 6 का क्यूब क्या होता है तो आप तुरंत बोलोगे कि भैया 6 का क्यूब होता है 216। क्या होता है बेटा 216। 7 का क्यूब बोले तो आप बोलोगे 343। क्या बोलोगे बेटा 343। मैं बोलूँ 8 का क्यूब क्या होता है तो आप बोलोगे भैया 512 होता है। मैं बोलूँ 9 का क्यूब क्या होता है तो आप बोलोगे 729 होता है। क्या होता है बेटा 729। यहाँ तक 9 तक आपको क्यूब पता है तो आप सारे निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे? 10 का क्या होता है लिख देना है। 10 का क्यूब कराएंगे, 10 का क्यूब कराएंगे तो बेटा 1000 कितना आ जाएगा 1000। 11 का कराएंगे तो 1331 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 11 का कराएंगे तो आ जाएगा 1331 आ जाएगा। 12 का कराएंगे तो 1200। हाँ नहीं तो देखो बेटा ये चीज देखेंगे 12 का होता है 1728। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 के लास्ट में 1 मिलता है, ठीक है। 1 एक सिंगल नंबर है जिसके लास्ट में 1 मिलता है। 2 के लास्ट में 8 मिलता है और 8 के लास्ट में 2 मिलता है। पेयर किसका बना 2 8 का और 8 2 का। 2 के लास्ट में 1 मिलता है क्यूब में और 8 के क्यूब में क्या मिलता है 2 है। 7 नहीं तो 7 अकेला। 7 सिंगल होता है, 9 सिंगल होता है, 4 6 का होता है और 5 अकेला। 4 के क्यूब में 4 का अकेला 4 मिलता है। नहीं 7 और 3 का मिलता है। 7 रुक जाओ बेटा एक सेकंड में बता रहा हूँ। 4 और 2 का मिलता है 8 और 8 का क्या मिलता है बेटा 2 मिलता है ना। अब मैं बोलूँ 3 का मिलता है 7 और 7 का मिलता है 3। ठीक है 7 का क्यूब कराएंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है बेटा, सॉरी 3 का क्यूब कराएंगे तो यूनिट डिजिट 7 और 7 का क्यूब कराएंगे तो यूनिट डिजिट 3। मतलब ये बता रहा हूँ 2 के क्यूब कराएंगे तो 8 मिलता है और 8 का क्यूब कराते हैं तो 2। तो यहाँ से एक पेयर बना 2 8 का और 3 7 का बन गया पेयर। हाँ 2 और 8, जब लास्ट में 2 लिखा तो समझ लो उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा और लास्ट में क्या लिखा 8 लिखा है किसी नंबर के तो समझ लो उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। ठीक है सॉरी 8 लिखा है तो 2 आएगा और 2 लिखा है तो 8 आएगा। अब बेटा ये आगे बढ़ते हैं। 4 का 4 होता है, 6 में 6 होता है, 5 में 5 होता है, 9 में 9 होता है, 1 में 1 होता है। तो बस 2 पेयर आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से बेटा? ये 2 किसी लास्ट में है तो 8 का है तो 2 और 2 का है तो 8।
3 का है तो 7 यूनिट डिजिट और 7 का है तो 3 यूनिट डिजिट। यही पेयर बन जाए, बाकी तो सारे सेम है। आ गया समझ में? ठीक है। नहीं आया, अभी हम जब बताएंगे क्वेश्चन तब आ जाएगा। तो देखिए बेटा, मैंने जैसे लिख दिया, आपका एक नंबर लिख दिया, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए 512 लिख दिया, 512 लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पेयर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले अब कितने कितने के पेयर बनाएंगे? क्या? 3 के बने। तो अभी यहाँ पे 3 का यदि हम पेयर बना लेते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट देखेंगे 2 आ रहा है, और 2 का पेयर किसके साथ होता है? 8 के साथ। 8 के साथ होता है तो सिंपल सी बात 8 आगे कोई नंबर नहीं है तो आपको जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नहीं तो इतना तो समझ में आया, मैंने कहा सिर्फ एक ही रूल बताया बेटा यहाँ पे, वो भी क्या बताया? ये बताया कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट में, जैसे मैं 2 4 6 डॉट 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 लास्ट में कोई नंबर हमारा 2 लिखा है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 आएगा। या क्यूब रूट निकालना, क्या निकालना बेटा? क्यूब रूट निकालना। क्या निकालना? क्यूब रूट निकालना। तो क्या आएगा बेटा? 8 है। ये तो समझ में आ गया। या किसी भी नंबर के लास्ट में 8 लिखा, जैसे मैंने 3 4 डॉट डॉट लास्ट में 8 लिखा है और उसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? क्यूब रूट निकालना है। तो आप तुरंत समझ जाओगे भैया आप 8 है तो इसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 आएगा। क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। ये समझ में आ गया। जैसे कोई नंबर लिखा है 3 4 डॉट 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 लास्ट में 9 लिखा है और इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। लास्ट में 9 लिखा तो 9 किसकी क्यूब में आता है? 9 के क्यूब में आता है। तो समझ जाना कि तुरंत इसके यूनिट डिजिट आएगा वो 9 आएगा, क्योंकि 9 का 9 है, 6 का 6 है, 5 का 5 है, 4 का 4 है, 1 का 1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बेटा। प्रॉपर क्यूब कौन सा? प्रॉपर क्यूब हमने बोला कि प्रॉपर क्यूब रूट उन्हीं का निकाल पाएंगे जिनके लास्ट में ये नंबर होंगे। 1 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा। मतलब इसमें लगभग सारे नंबर आ गए यार। सारे प्रॉपर है? आ गए? नहीं, सारे का निकाला जा सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि सारे प्रॉपर है, सारे तो नहीं निकलते ना, कुछ नहीं भी होंगे। मैंने सिर्फ आपको ये बता रहा जिनका क्यूब रूट निकाला जा सकता, जो किसी नंबरों का क्यूब है। जैसे मैंने बोला कोई संख्या जो किसी नंबर का क्यूब कराने के बाद मिली है तो उसका आराम से आप निकाल पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं सभी नंबरों का क्यूब रूट आप निकाल पाओगे, फिर तो पॉइंट वाले होंगे तो उन्हें पॉइंट में ही निकालोगे, उसके लिए अलग रूल होता है। ये चीज़ समझ में आ गया? चलिए इसे नोट करना हो तो कर लो, नहीं तो मैं आगे बताऊँ। क्यूब रूट निकालना, सभी का क्या निकालना बेटा? सभी की पावर में 1/3 लगी। क्या लगी बेटा? 1/3। सभी की पावर में क्या लिखा लगा है? 1/3। सभी का हम लोग क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? क्यूब रूट निकालना। अच्छा, इसमें हम लोग पेयर कितने कितने का बनाएंगे? 3 का, क्योंकि इसमें पावर क्या लगी बेटा? 1/3। तो पीछे से हमने 3 का पेयर बनाया, हम लोग नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 6 है। जब यूनिट डिजिट 6 है तो किस में आता है? 6 4 और 6 एक में आता है, एक ही नहीं आएगा। 6 का 6 में ही आता है। देखो बेटा 6 का 6 में ही आता है, स्क्वायर में 2 आते हैं, इसमें एक ही में आता है। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो तो 6 होगा। फिक्स हो गया। ठीक है। अब देखो ये 46 है, वो किन दो नंबरों के बीच में है? वो आपके 27 और 64 के बीच में है। ठीक है। तो यहाँ से कौन सी संख्या लेते थे हम? स्मॉलेस्ट। याद आया? स्क्वायर रूट में भी यही निकालते थे, तो यहाँ से स्मॉलेस्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? 4 नहीं 3, सॉरी क्या ले लेंगे? 3। तो आ जाएंगे 36 का जब हम क्यूब कराएंगे तो ये मिलेगा, और इसका इस क्यूब रूट कराएंगे तो 36 मिलेगा। 36 का क्यूब कराएंगे तो ये मिलेगा, और इसका क्यूब रूट कराएंगे तो ये मिलेगा। आ गया समझ में? आ गया। फिर से पेयर बनाओ। 3 के हमने पेयर बना लिया। अब देखो 7 किस में आता है? जरा चेक करो 7 किस में आता है? 7 आता है 3 के क्यूब आता है। 7 में तो 3 आता है, 7 का क्यूब कराते तो उसके लास्ट में क्या है? 7 है, और 7 किसके लास्ट में मिलती है? 3 में मिलती है। तो यहाँ पे बस ये चेक करना है कि किसके क्यूब में हमें वो संख्या मिल रही है जो इसकी यूनिट डिजिट पे दी गई है। अच्छा, यूनिट डिजिट में क्या दिया गया? 7 दिया है। किस पे मिलता है बेटा? 3 पे मिलता है। तो इसका यूनिट डिजिट तो 3 हो जाएगा। फिक्स है। अब आगे बढ़ो, यहाँ पर कितना है? 250। 250 किसके पास होगा बताओ बेटा?
इसके बाद 250 इन दोनों के बीच में होगा, वो नहीं होगा, सॉरी 5 और 6 और 7 इन दोनों के बीच में होगा, 6 और 7 के बीच में होगा। किसमें? 6 और 7 के बीच में होगा। 6 और 7 के बीच में होगा तो हम यहाँ से क्या लेंगे बेटा? 6 लेंगे। क्या लेंगे? 6 लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये सीख गए। अब हम इसे देखेंगे। इसे देखेंगे तो फिर से वही रूल, क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे 3 का। लास्ट में क्या दिया गया है? 6 में ही आता है, तो ये तो 6 हो गया। 97 किन दो नंबरों के बीच में होगा जरा बताओ? 97 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ से क्या लेंगे? स्मॉलेस्ट वाला लेते हैं, 4 लेंगे, तो आ जाएगा 46। आ जाएगा बेटा 46। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं 3 के हमने पेयर बनाए, बना लिए बेटा 3 के पेयर। और पेयर बनाने के बाद में देखेंगे जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 3 किस में मिलता है? 7 में मिलता है। वेरी गुड। अब ये देखो 185 किन दो नंबरों के बीच में होगा? 125 और 216 के, तो यहाँ से हमेशा स्मॉलेस्ट लेके 5 आ जाएगा 57। सेम इसी प्रकार से ये और ये है, इसे करेंगे हम लोग तो 9 किस में मिलता है बेटा? 9 में ही मिलता है। अब देखेंगे 324 हमारा इन दोनों के बीच में होगा, तो हमें इसमें स्मॉलेस्ट लेना है। क्या लेंगे? 6 आ जाएगा। आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे पेयर बनाओ, तो ये 2 किस में आता है जरा बताएं हमें? 8 में आता है। अब 110 110 इन दोनों के बीच में होगा, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आराम से कर पाएंगे। तो आज हम लोग क्या सीखे बेटा? स्क्वायर रूट भी सीखे, स्क्वायर भी सीखे, क्यूब रूट भी सीखे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे? क्यूब निकालना। क्या सीखेंगे बेटा? क्यूब निकालना। क्या सीखेंगे? क्यूब कैसे निकाला जाएगा किसी नंबर का सिंपल मेथड से, तो ये सीखेंगे। ओके, तो ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और हमारे यदि आपको ये पढ़ाई पसंद आ रही हो हमारी, तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हो बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में जरूर